बच्चों, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना ज़रीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या सीखा था? हमने हमारे पिछले तासिका में पाठ क्रमांक 12 क्रिसमस, इस पाठ के जो कुछ प्रश्नों उत्तर हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हुए थे, हमने उसका वाचन और लेखन बहुत अच्छे तरीके से किया था। आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था? कौन बताएगा मुझे क्या होमवर्क दिया था? सही कहा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि अगर सांता क्लॉज तुम्हारे पास आएगा तो तुम उससे कौन कौन सी चीजें उपहार के तौर पर मांगोगे। मुझे लगता है कि आपको जो जो चीजें पसंद है, जो जो चीजें आप सांता क्लॉज से लेना चाहते थे, उसकी लिस्ट बनाकर आपने पाठ्य पुस्तक में उसको लिखा होगा। तो बच्चों, आज हम हमारे इस तासिका में हमारा जो अगली कविता है, कविता क्रमांक 13 चंदा मामा, इसका अभ्यास हम हमारे आज के तासिका में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तो बच्चों, मुझे बताइए, हमारा ये जो आकाश है नीला नीला, उसमें हम दिन में क्या देखते हैं? क्या दिखता है हमारे इस आसमान में हमें दिन में? सही कहा, सूरज दिखता है। और क्या दिखता है? बादल दिखते हैं। रात में क्या दिखता है आसमान में? क्या दिखता है? तारे दिखते हैं। और क्या दिखता है? चंदा मामा। क्या दिखता है? चांद दिखता है। उस चांद को हम क्या कहते हैं? चंदा मामा कहते हैं। तो ऐसी ही एक चंदा मामा की कविता आज हम हमारे इस तासिका में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, अब आप क्या करेंगे? आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको निकालेंगे और हमारा जो कविता क्रमांक 13 चंदा मामा की कविता हम सीखने वाले हैं उसको निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। देखिए बच्चों, ये है हमारी अगली कविता। क्या है हमारे इस कविता का नाम? चंदा मामा। क्या है? चंदा मामा। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? कविता को गाने से पहले, इस कविता का गायन करने से पहले, इस कविता का एक बार हम आरोह अवरोह के साथ वाचन करेंगे, क्योंकि इसमें जो नए नए शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले उनकी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे? हम लोग हमारी उंगली रख कर इन नए शब्दों का हम वाचन करेंगे। चलिए, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसके ऊपर अपनी उंगली रखिए। कविता क्रमांक 13 चंदा मामा। इसके कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। चलिए बच्चों, कविता की पहली लाइन पर अपनी उंगली रखिए और मेरे साथ इन शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़िए। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। अगले लाइन पर अपनी उंगली रखिए और सही उच्चारण कीजिए शब्दों का। चंदा मामा खाते
लड्डू। आसमान की थाली में लेकिन वे पीते हैं पानी। आकर मेरी प्याली में चंदा देता हमें चांदनी। सूरज देता धूप। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। थपकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात मैं। देखिए हमने क्या किया है, इस कविता का पहले हमने वाचन किया, लेकिन कविता का वाचन करते हैं क्या? नहीं, पाठ का वाचन करते हैं और कविता का गायन करते हैं। लेकिन ये कविता जो है ये आपके लिए नई है, तो इसमें आए हुए शब्दों की आपको जानकारी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पहले क्या किया, अच्छे से इन शब्दों की मालूमात कर ली है। कौन से शब्द को कैसे पढ़ना है इसकी जानकारी हमने ली है। अब हम क्या करेंगे, इस कविता का गायन करेंगे, तो आप मेरे पीछे दोहराएंगे। चलिए पहली लाइन पर अपनी उंगली रखिए और अपनी अध्यापिका के पीछे इस कविता का गायन लयबद्ध तरीके से कीजिए। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू, आसमान की थाली में। चंदा मामा खाते लड्डू, आसमान की थाली में। लेकिन वे पीते हैं पानी, आकर मेरी प्याली में। लेकिन वे पीते हैं पानी, आकर मेरी प्याली में। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। मेरी अम्मा
मुझे पिलाती, बना टमाटर सूप। थपकी दे दे कर जब अम्मा, मुझे सुलाती रात में। थपकी दे दे कर जब अम्मा, मुझे सुलाती रात में। सो जाता चंदा मामा से, करता करता बात मैं। सो जाता चंदा मामा से, करता करता बात मैं। देखिए कितनी अच्छी है, एकदम मजेदार यह कविता है। अब आप क्या करेंगे, आपकी अध्यापिका इस कविता को और एक बार गाएंगी। आपको सिर्फ बराबर से उन शब्दों के नीचे रखना है और कविता को सुनना है। तो चलिए मैं एक बार फिर से गाकर आपको बताती हूँ। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू, आसमान की थाली में। लेकिन वे पीते हैं पानी, आकर मेरी प्याली में। देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। मेरी अम्मा मुझे पिलाती, बना टमाटर सूप। थपकी दे दे कर जब अम्मा, मुझे सुलाती रात में। सो जाता चंदा मामा से, करता करता बात मैं। देखिए कितनी अच्छी मजेदार ये कविता है ना। आपको क्या करना है, यह जब हमारी तासिका खत्म हो जाएगी तो आपको घर पर बैठकर इस कविता को अच्छे से याद करना है और अपने माता पिता को, अपने घर पर जो दादा दादी है, छोटे हमारे भाई बहन हैं, उनको सबको यह कविता आपको सुनानी होगी। अब देखिए इस कविता के नीचे हमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, उनको पढ़ना है। तो चलिए अपनी उंगली उसके नीचे रखिए और पढ़िए। छुट्टी, अवकाश, हॉलीडे। छुट्टी मिलना यानी कुछ समय का अवकाश मिलना, यानी कुछ हमें समय मिलना। हमें हर संडे संडे स्कूल को छुट्टी होती है ना। क्यों छुट्टी होती है? क्योंकि रोज हम स्कूल को जाते हैं तो एक दिन हमें पूरे हफ्ते का जो कुछ भी हमारी पढ़ाई होती है उसका सराव करने के लिए, थोड़े बहुत खेल कूद करने के लिए हमें संडे के दिन छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है। तो छुट्टी का अर्थ क्या है? अवकाश। आसमान, नभ, आसमान, नभ। टमाटर सूप, आपको इन शब्दों को मेरे पीछे दोहराना है, पढ़ना है। टमाटर सूप, पके टमाटर का पतला रस। पके टमाटर का पतला रस। मेरे प्यारे बच्चों को टमाटर का सूप बहुत पसंद आता है, सही कहा ना मैंने? शाबाश। चंदा, चांद, चंदा, चांद। सूरज, सूर्य, सूरज, सूर्य। धूप, सूर्य का
प्रकाश, धूप, सूर्य का प्रकाश, थपकी, थपकी, हथेली से पीठ आदि पर धीरे धीरे ठोकना, हथेली से पीठ आदि पर धीरे धीरे ठोकना। जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो जब हमारी माँ हमें गोद में सुलाती है तो वो हमें थपकी दे देकर सुलाती है। अभी भी हम कभी सो नहीं रहे हैं या फिर जिद कर रहे हैं तो हमारी माँ क्या करती है, लाड़ से प्यार से हम अपनी गोद में लेती है और थपकी दे देकर हमें सुलाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस कविता का एक्सप्लेनेशन स्पष्ट। तो देखिए बच्चों, अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। इस कविता में एक जो बच्चा है वो चंदा मामा से बातें कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को चंदा मामा से बहुत ही प्यार होता है, उनसे स्नेह होता है, तो वो क्या करते हैं, चंदा मामा से बातें करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को चंदा मामा के प्रति अत्यंत स्नेह एवं आकर्षण होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चंदा मामा बहुत पसंद होते हैं, उनके प्रति स्नेह यानी प्यार और अट्रैक्शन बहुत होता है। छोटे बच्चे अपने सारे सुख दुख अपने मामा के समान चंदा मामा को सुनाते हैं। देखिए, घर में हमें सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है, हमारा मामा लगता है, और चांद को भी हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो छोटे बच्चे इस चांद को अपने मामा समान समझते हैं और चंदा मामा के साथ बातें करते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के मन में चंदा मामा के प्रति आदर एवं स्नेह की भावना होती है। तारामंडल के इस सुंदर शीतल ग्रह को देखते देखते छोटे बच्चे सो जाते हैं। बचपन से ही चंदा मामा से संबंधित गीत एवं कहानियां सुनते सुनते हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं, किंतु चंदा मामा के प्रति हमारा लगाव कभी कम नहीं होता। इस कविता के माध्यम से कवि हमें प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करना चाहते हैं, यानी कि हमारे संसार में जो कुछ भी अच्छी चीजें प्राकृतिक तौर पर है उसके प्रति जो हमारा प्यार है उसको बढ़ाने की कोशिश कवि इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। तो देखिए, अब इस कविता में हमें एक छोटे बच्चे ने क्या बताया है कि चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। वो छोटा बच्चा क्या कहता है, चंदा मामा आप आ जाइए और मुझे अपने साथ आसमान की सैर कराने के लिए लेकर जाइए। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। कल से क्या है, मेरी स्कूल की छुट्टी है, मुझे कल से मेरे स्कूल को छुट्टी मिलने वाली है। तो आप क्या कीजिए, आप आज आ जाइए और मुझे अपने साथ लेकर जाइए। अगर आप ना आए तो आपके साथ मेरी क्या है, कुट्टी है। कुट्टी यानी मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा और मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब देखिए, हम भी घर पर बैठे बैठे हम भी कभी कभी हमारे मामा जी को फोन लगाते हैं और क्या कहते हैं
कि अब 2-4 दिन हमारे स्कूल के लिए हमें छुट्टी है, आप आ जाइए और हमें यहाँ से अपने घर लेकर जाइए, घुमाइए फिराइए और फिर हमारे घर वापस लाकर छोड़िए। अगर मामा जी आप कल नहीं आए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। ऐसे हम हमारे मामा को फोन लगाकर कहते हैं ना। हाँ, क्योंकि मामा सबसे नजदीक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मामा से ही हमारी सारी बातें कहते हैं कि अगर आप ना आए तो आपसे मेरी क्या है, कुट्टी है, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तो आगे क्या बोलता है वो बच्चा देखिए, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में। ये जो चंदा मामा आसमान में बैठे हुए हैं ना, ये क्या खाते हैं, लड्डू खाते हैं। क्या खाते हैं चंदा मामा, लड्डू खाते हैं। किसमें खाते हैं, आसमान की जो इतनी बड़ी थाली है, आसमान को उन्होंने क्या कहा है, थाली कहा है। तो चंदा मामा जो लड्डू खाते हैं वो किसमें खाते हैं, आसमान की थाली में। लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। जब उन्हें प्यास लगती है तो वो आकर मेरी प्याली में पानी पीते हैं। देखिए बच्चा और आगे क्या कहता है, चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। ये जो आसमान में चांद है, ये चांद हमें क्या देता है, हमें चांदनी देता है। क्या देता है ये जो चांद है, चांदनी देता है। और सूरज हमें क्या देता है, धूप देता है। सूरज हमें क्या देता है, धूप। चांद कब निकलता है, चांद रात में निकलता है और वो जो चांदनी फैलाता है उससे हमारे धरती पर रोशनी फैलती है। और सूरज कब निकलता है, सूरज दिन में निकलता है। तो सूरज हमें क्या देता है, धूप देता है। सूरज निकलने पर, धूप पड़ने पर ही हमारी धरती रोशन होती है। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। ये बच्चा क्या कहता है, देखिए, मेरी जो अम्मा है, मेरी अम्मा टमाटर का सूप बनाकर मुझे पिलाती है। हमारी भी मम्मी जो है घर पर अलग अलग प्रकार के सूप बनाकर हमें पिलाती है। बहुत से बच्चों को टमाटर का सूप पसंद आता है ना। हाँ, उसी प्रकार इस बच्चे की माँ भी, कविता के जो ये बच्चा है कविता में, उसे भी उसकी माँ टमाटर का सूप बनाकर पिलाती है। थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में। जब मैं पूरा दिन थक जाता हूँ, पूरा दिन स्कूल का होमवर्क कर कर, उसके बाद खेल कूद कर कर मैं थक जाता हूँ, फिर मुझे मेरी अम्मा टमाटर का सूप पिलाती है और रात में जब मुझे नींद आती है तो मेरी ये जो अम्मा है, अम्मा यानी क्या, उसने अपनी माँ को अम्मा कहा है, ये जो मेरी अम्मा है वो मुझे थपकी दे देकर रात में सुलाती है। थपकी दे देकर यानी कि प्यार से उसकी माँ उसको गोद में लेती है और उसको धीरे धीरे उसके पीठ पर थपकी मार मार कर उसको सुलाती है। सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। जब मेरी अम्मा मुझे थपकी देकर सुलाती है तब मैं रात में आसमान में चंदा मामा को देखते देखते मैं उनसे बातें करते करते सो जाता हूँ। देखिए, प्रस्तुत कविता चंदा मामा में चांद के प्रति बच्चों के लगाव, प्रेम और स्नेह का वर्णन किया गया है। यह जो अभी कविता मैंने आपको समझाई है, इस कविता में कवि ने चंदा मामा के प्रति बच्चों का स्नेह, लगाव, प्रेम, इसका वर्णन किया है। बच्चा चंदा मामा को मामा कहकर पुकार रहा है। हमने देखा है कि इस कविता में ये जो बच्चा है वो चंदा को अपना मामा बोलकर पुकार रहा है।
उनसे कह रहा है कि आप मुझे अपने साथ कल ले चलिएगा क्योंकि कल मेरी छुट्टी है। अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं आपसे कुट्टी कर लूंगा। अगर आप मुझे कल नहीं ले गए तो मैं आपसे क्या कर लूंगा? कुट्टी कर लूंगा। बच्चा कह रहा है कि चंदा मामा लड्डू आसमान रूपी थाली में खाते हैं, परंतु वे पानी हमारी प्याली में आकर ही पीते हैं। बच्चा कहता है कि चांद हमें चांदनी देता है। चांद हमें क्या देता है? चांदनी देता है। सूरज हमें धूप रोशनी देता है। पर ये जो कविता में इस बच्चे की माँ है, वो माँ उसे टमाटर का सूप बनाकर पिलाती है। जब माँ मुझे थपकी देकर सुलाती है तो मैं रात भर चंदा मामा से बातें करते करते सो जाता हूँ। देखिए, इस कविता के माध्यम से ये जो कवि है हमें इस बच्चे की जो कुछ भी मन की बातें हैं वो बताना रहे हैं। देखिए, आपको ये कविता समझ में अब आ गई है। अब हम फिर से एक बार क्या करेंगे? इस कविता का गायन करेंगे और आपको अब मेरे पीछे इस कविता को अच्छे से गाना है। अभी तक आपको यह कविता याद ही हो गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए हम फिर से एक बार इस कविता का गायन करते हैं। कविता क्रमांक 13, चंदा मामा। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू, आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। थपकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। देखिए बच्चों, हमने आज क्या किया? हमने आज हमारा कविता क्रमांक 13 इसका अच्छे से गायन किया है और इसका जो स्पष्टीकरण है यह बहुत अच्छे से आज हमने सीखा है। आपका आज का गृह कार्य क्या होगा कि आज जो कविता मैंने आपको सिखाई है उसका गायन आपको अच्छे से करना होगा। मैं आशा करती हूँ मैंने आज आपको जो कुछ भी सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगली तासिका में। धन्यवाद।